हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बीपीएससी एडुटेरिया का सेट 6 को शुरू करेंगे। सेट 5 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इससे पहले चैनल पर डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा बीपीएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, वो हमने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो चलिए सेट 6 को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था? मिथिला, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गार्गी, मैत्रेयी और कपिला सभी वैदिक युग की महान दार्शनिक थी। वे सभी मिथिला वर्तमान बिहार के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म का अनुसरण किया। समुद्रगुप्त का संबंध भागवत धर्म से तथा अशोक और प्रसेनजीत का संबंध बौद्ध धर्म से रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शिल्प कौशल का अभ्यास आर्यों द्वारा ऋग्वैदिक काल में नहीं किया गया था? लोहार का। दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का, फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्णित वह गहपति कौन था जिसने एक बड़ी राशि देकर जेतवन खरीदा और बाद में महात्मा बुद्ध को दान कर दिया? गहपति अनाथपिंडिक। अक्काद के शासक सारगन 2350 बीसी के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो इसका जो अभिप्राय है भारत का सिंधु घाटी क्षेत्र से है, ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत का सिंधु घाटी क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे तक चला? सबसे लंबे तक जो है राष्ट्रकूट चला, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। राष्ट्रकूट कन्नड़ मूल के थे और कन्नड़ भाषा उनकी मातृभाषा थी। राष्ट्रकूटों की राजधानी मानीखेत थी। इस राजवंश ने राष्ट्रकूट ने 735 से 982 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को संरक्षण दिया। अमीर खुसरो पहली बार अलाउद्दीन खिलजी का ही दरबारी कवि बना। इन्होंने सितार एवं तबले का आविष्कार किया। इन्हें तूताए-ए-हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए किसने सीरी को अपनी राजधानी बनाकर किलेबंदी की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए 1304 ईस्वी में सीरी को अपनी राजधानी बनाया तथा किलेबंदी की। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा महल तथा जमयत खाना मस्जिद का भी निर्माण कराया। जिस प्रकार ये लोग पैसा इकट्ठा करते थे और जिस प्रकार उसे खर्च करते थे उसे देखकर किसी भी मनुष्य का मन दहल जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के बारे में यह कथन किसका है? लॉर्ड मैकाले का ये कथन है। भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया? मोहम्मद गौरी को पहली बार भीम द्वितीय ने पराजित किया। 1178 से 79 में गौरी ने गुजरात की राजधानी अनहिलवारा पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात में चालुक्य वंश का शासक था और उस समय चालुक्य वंश का शासक भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय था। तो भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी की भारत में यह पहली हार थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था उस समय डुप्ले जो है पांडिचेरी का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहां से कहां तक शुरू की गई थी? कलकत्ता से आगरा तक शुरू की गई थी। 1852 ईस्वी में डलहौजी के समय में प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच प्रारंभ हुआ। 1857 के विद्रोह के समय एक विद्रोही ने मरते हुए यह कहा था कि इस तार ने हमारा गला घोट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया।
किसके शासनकाल में सिविल सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया? लॉर्ड लीटन के समय में। लॉर्ड लीटन के शासनकाल में सिविल सेवा में भर्ती के लिए जो परीक्षा होती थी उसमें उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। लॉर्ड लीटन 1876 से 1880 तक भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय रहा। इसके शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लाया गया। द्वितीय अफगान युद्ध भी लॉर्ड लीटन के समय में ही लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड मिंटो के काल में ढाका में 1906 ईस्वी में सलीमुल्लाह खान एवं आगा खान के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? जॉर्ज यूले ने। जॉर्ज यूले ने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। वह पहले गैर भारतीय थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सिख गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तलवंडी था। ऑप्शन डी हो जाएगा, तलवंडी। गुरु नानक साहब का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू मेहता तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। गुरु नानक की मृत्यु 1539 में पाकिस्तान के करतारपुर में हुई थी। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस दिसंबर 1939 में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 22 जून 1939 ईस्वी में। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प ये 1940 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ये अगस्त 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन ये मार्च 1942 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन ये 1946 में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है जिसे मूलतः बांग्ला में लिखा गया था। इसे 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने की थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष, दूसरा अधिवेशन जो 1886 में हुआ था उसके अध्यक्ष बने। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। 1892 से 1895 ईस्वी तक वे ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी रहे थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। मृक्ष कटिकम की विषय वस्तु क्या है? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की समिति के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय और सदस्य मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी थे। तो इसका जो राइट आंसर है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है ये सदस्य नहीं थे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में समाप्त किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश भारत में वायसराय कैनिंग ने निम्नलिखित में से किस समूह लिए तूफान में तरंगरोधक शब्द का प्रयोग किया? भारतीय रजवाड़ों के लिए।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई? संयुक्त राज्य अमेरिका। 1809 ईस्वी में प्रकाशित एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राजा राम मोहन राय। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही है? पहला देखिए, इसकी स्थापना 1838 में हुई, पहला सही है। इसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया, ये भी सही है। उद्देश्य पूर्ति हेतु सर्वप्रथम संवैधानिक प्रदर्शन का रास्ता चुना, ये भी सही है। इसकी स्थापना एक अंग्रेज अफसर ने की थी, तो ऑप्शन डी जो है गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान दिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। यह कथन किसका है? ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी? इंग्लैंड में की थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत स्वशासन समिति की स्थापना 1905 में की थी। इसे इंडिया हाउस भी कहा जाता था। लंदन में सरकारी दमन के बाद श्यामजी वर्मा पेरिस एवं जिनेवा चले गए। उनके स्थान पर कार्यभार संभालने बीडी सावरकर लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष की रचना की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित स्थान के असंगत जोड़े का चयन करें। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई थी। बाद में जामिया मिलिया दिल्ली स्थानांतरित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए देखिए, 1946 में ब्रिटिश पीएम एटली ने 3 सदस्यीय दल भेजने की घोषणा की, सही है। शिष्टमंडल में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर थे, ये भी सही है। शिष्टमंडल को भारत में दमन के लिए उपाय सुझाने थे, ऑप्शन सी गलत है। इसका कार्य भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की संभावना तलाशना था, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? 30 जून 1948 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों को दयनीय दशा पर किसने कहा कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वंचर रहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। बारडोली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए देखिए, 1928 में स्थानीय प्रशासन के 30% भू राजस्व बढ़ाने के कारण आंदोलन शुरू हुआ, ऑप्शन ए सही है। आंदोलन शुरू होने पर बारडोली जांच आयोग का गठन सरकार ने किया, ये भी सही है। आयोग ने रिपोर्ट में भू राजस्व की वृद्धि दर को अन्यायपूर्ण एवं अनुचित कहा, ऑप्शन सी भी राइट है। वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी, ऑप्शन डी भी सही है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1800 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? प्रशासन में नए अधिकारियों के प्रशिक्षण से। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1917 ईस्वी में। बिहार में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में हुई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना भारतीय उपमहाद्वीप में 7वें विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी। पटना विश्वविद्यालय एक्ट 1917 के तहत इसे स्थापित किया गया था। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक को शक्रादित्य कहकर संबोधित किया था? कुमारगुप्त को। ह्वेनसांग ने कुमारगुप्त को शक्रादित्य कहा है। ह्वेनसांग ने 635 ईस्वी के आसपास बिहार की यात्रा की थी। उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। उसका यात्रा वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? जगदीश चंद्र माथुर ने किया।
बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में जान देने वाले बिहार के कितने गुमनाम क्रांतिकारियों को वर्ष 2021 में शहीद का दर्जा दिया गया? 28 क्रांतिकारियों को। बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड स्थापित किया जा रहा है? कटिहार, कोढ़ा में। ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का। बिहार में 8 नए नगर परिषदों के साथ 109 नए अधिसूचित क्षेत्र परिषदों की स्थापना से बिहार में शहरीकरण की दर क्या हो जाएगी? 15.2% हो जाएगी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 15.2%। अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था? रैगनर फ्रीज ने। ऑप्शन ए हो जाएगा, रैगनर फ्रीज। प्रसिद्ध द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? एडम स्मिथ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक या पिता के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में उत्पादन के साधन कौन नहीं है? मुद्रा। ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी वस्तु या सेवा के उपयोगिता में वृद्धि या सृजन में जो शामिल होता है उसे उत्पादन का साधन कहते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता उत्पादन के साधन हैं। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुआ? जूट तथा रुई उद्योग। नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। निम्नलिखित में कौन सी मदें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है? शेयर तथा डिवेंचर्स। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 36वां संविधान संशोधन के तहत। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। ऑप्शन सी हो जाएगा। मूल अधिकारों के हनन पर सर्वोच्च न्यायालय एक्ट 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय एक्ट 226 के तहत रीट जारी कर सकता है। इस तरह न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षक है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, निर्वाचन भाग 15 में पहला सही है। आपातकालीन उपबंध भाग 18 में ये भी सही है। संविधान संशोधन भाग 20 में ये भी सही है। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में ये भी सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? गुजरात में। पहली बार 1982 में गुजरात में लोक अदालत की स्थापना हुई। यह व्यवस्था गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? 1963 ईस्वी में। पहला अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अगस्त 1963 में जेबी कृपलानी द्वारा लाया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? 1 माह तक। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा सिर्फ 1 माह तक संसद के अनुमोदन के बिना लागू रह सकती है। राष्ट्रपति को संविधान में 3 आपातकालीन शक्तियां दी गई है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा जो है वित्तीय आपातकाल। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? ऑप्शन ए देखिए,
जीबी के राव समिति, तो इसका संबंध जो है पंचायती राज से है। दूसरा लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, इसका भी है। पीके थुंगन समिति, इसका भी है। दांतेवाला समिति, इसका भी है। सभी का है, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 72 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्टिकल 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या अपने अधीनस्थों के अधिकारियों द्वारा करेगा। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1950 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुनर्गठन एवं नामकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया, तो ये जो है गलत है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1955 में संसद द्वारा पारित भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम के माध्यम से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुनर्गठन एवं पुनः नामकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय कर सकता है? राष्ट्रपति तय करता है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु और सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 268 को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 268 पहले सेवा कर का प्रावधान करता था, अब यह अनुच्छेद संविधान से समाप्त कर दिया गया है। 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की? दी प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। वैश्विक मंचों पर भारत के नजरिए को मजबूत आवाज़ प्रदान करने के लिए प्रसार भारती द्वारा किस नए चैनल की शुरू करने की घोषणा की गई है? डीडी इंटरनेशनल। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद की पुनः गठन के प्रस्ताव को पारित किया है? पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में किस चक्रवाती तूफानों ने भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर भारी तबाही मचाई? ताउते एवं यास चक्रवात, ये मई 2021 में आया था। अम्फान और निसर्ग, ये जो है मई 2020 में आया था, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। मई 2021 में राज्यसभा के रिक्त सीटों के लिए किनको मनोनीत किया गया है? महेश जेठमलानी को। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार वर्ष 2019 से 20 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात क्या है? 27.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है? यूनाइटेड किंगडम। भारत में पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए एक पृथक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया? 2010 ईस्वी में किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 2010 में। भारत एवं यूरोपीय संघ EU का 16वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में 8 मई 2021 को संपन्न हुआ? पुर्तगाल की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से किस बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित और सतत जमा की शुरुआत की है? HDFC बैंक। किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? मालदीव के। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री को वहां की सेना के द्वारा हिरासत में ले लिया गया तथा सत्ता पर सेना ने आधिपत्य कर लिया? माली के, ऑप्शन सी हो जाएगा, माली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने देश के प्रत्येक दंपति को 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति दी है? चीन सरकार। चीन का मार्स रोवर 14 मई 2021 को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा, इस मार्स रोवर का क्या नाम है? झिउरोंग। भारत सरकार ने किस देश के
अड्डू शहर में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया है? मालदीव के। विश्व बैंक की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन की प्राप्तियों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? भारत। ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत जो है शीर्ष स्थान पर है। भारत में 2020 से 21 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतरप्रवाह में सर्वाधिक 29% योगदान किस देश का है? सिंगापुर का। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? नई दिल्ली में। जून 2021 को आरबीआई के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में जीडीपी में कितना प्रतिशत वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है? 9.5%। स्ट्रेस रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत ऋण लेने वालों के लिए ऋण सीमा को 25 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 25 से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया गया है। मंदी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बड़ी मात्रा में सिक्योरिटीज के क्रय की जीएसएपी आरबीआई योजना है जिसे बैंकों के पास तरलता में वृद्धि होगी तथा अधिक ऋण दे सकेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, विकास बैंकिंग, बीमा बैंकिंग और वाणिज्यिक बैंकिंग के कार्य का समन्वय कौन सा बैंकिंग कहलाता है? यूनिवर्सल बैंकिंग कहलाता है। अगस्त 2021 में पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई? 27 सितंबर 2021 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, जिसे एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, मई 2021 में किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? CNR राव को। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया, किस आंदोलन से संबंधित थे? चिपको आंदोलन से। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्राइस ने। आर्कियोपेटेरिक्स किनका संयोजक था? तो ये जो है सरीसृपों व पक्षियों का। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। वायरस एक अपघटक है, ये जो है गलत है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में वायरस अपघटक का कार्य नहीं करता है। कवक एवं जीवाणु मुख्यतः अपघटक का कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? ढाका पलाश को। वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जीवित कोशिकाएं की आवश्यकता होती है। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा, डुजार्डिन। जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तित होता है? इसका संवेग। वेरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? चेचक। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर रुक्मिणी प्रकाशन का बीपीएससी के लिए जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया था वो हमने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा मार्क्समैन बीपीएससी सर्टिफिकेट का न्यू प्रैक्टिस सेट चैनल पर स्टार्ट कर दिया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख लीजिएगा। दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतराल वर्गीकृत किया जाता है? मत्स्य के अंतराल। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? बाल्व ग्रंथि, थाइमस। आचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं? जीव द्रव्य संकुचन के कारण। संघीय बजट 2021 से 22 का थीम निम्नलिखित में से क्या है? आत्मनिर्भर भारत। वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है? प्रतिदिन 180 लीटर का। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। ध्वनि तरंगें निम्नलिखित में से किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती है? निर्वात में जो है नहीं कर सकती है। ध्वनि को संचरण के लिए हमेशा किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है।
निर्वात में माध्यम की अनुपस्थिति के कारण ध्वनि तरंगें संचरण नहीं कर पाती हैं। विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? शक्ति और वोल्टेज। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? वैद्युत संयोजी बंधन। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई सफाई हेतु प्रयुक्त होता है? एक्वारेजिया। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था? बैकुरेल ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। हेनरी बैकुरेल ने 1896 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? क्लोरीन 36। परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है बिजली बनाने में। इनमें कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? हैजा। पौधे द्वारा किस प्रकार की प्रकाश सबसे ज़्यादा अवशोषित होती है? लाल एवं नीला प्रकाश। उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण प्रयुक्त होते हैं स्नान करने वाले साबुन में। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में दूध, अंडे, ब्रेड का ही सेवन करे तो वह कौन सा रोग से ग्रसित हो जाएगा? स्कर्वी रोग से। संवहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? जाइलम टिश्यू से जो है ऊपर जाता है। मेंडल की आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर। मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। निम्नलिखित ज्वालामुखी एवं अस्थित देशों का कौन सा मिलान सही है? तो पहला देखिए, विसुवियस इटली, ये सही है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर होगा। किलिमंजारो तंजानिया। फ्यूजियामा जापान। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर जैसे तटीय सागर किस महासागर के मग्न तटों पर स्थित हैं? अटलांटिक महासागर। विश्व के शीर्ष 4 लौह अयस्क उत्पादक देशों का निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील व भारत। जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से प्रथम 3 राज्य कौन सा विकल्प सत्य है? बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजमार्गों के संबंध में सही है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 19,900 किलोमीटर थी। इनमें से कौन सा मिलान सही है? स्टेपी यूरेशिया। पृथ्वी के सतह भूपर्पटी में उपस्थित तत्व निम्न क्रम में हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी होगा। भूमध्य सागर से कौन सा अफ्रीकन देश जुड़ा है? भूमध्य सागर से लगने वाले अफ्रीकन देश मिस्र, लीबिया, ट्यूनेशिया, अल्जीरिया एवं मोरक्को है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा इसका। एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी जो है वो कौन सी है? कोसी, बूढ़ी गंडक। टोडा जनजाति के संबंध में कथन सत्य है। सही कथन कौन सा है? इनमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। निम्न में से कौन गलत विकल्प है? पान अनुसंधान केंद्र दरभंगा, ये जो है गलत है। पान अनुसंधान केंद्र जो है ये इस्लामपुर नालंदा में स्थित है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। भारत में साक्षरता दर के मापन में न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। भारतीय जनगणना में साक्षर उस व्यक्ति को माना गया है जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, ताकि वह समझदारी के साथ किसी भी भाषा में पढ़ एवं लिख सकता है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। 7 से अधिक, 7 से ऊपर के वर्ष वाले जो है व्यक्ति। श्री सैलम परियोजना का संबंध किस नदी से है? श्री सैलम परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर
रायलसीमा क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनगणना का प्रतिशत कितना है? 31.2%। बिहार की कौन सी नदी को देहवा और गोगरा के नाम से भी जाना जाता है? घाघरा नदी को। बिहार में विंध्यन श्रेणी की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती हैं? पश्चिम चंपारण में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से प्रवाहित होने वाली निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? पुनपुन एवं अजय। पुनपुन एवं अजय नदी का जो है उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। पुनपुन एवं अजय का जो है हिमालय नहीं है। पुनपुन नदी का झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है एवं अजय नदी का जो है उद्गम स्थल है मुंगेर का पठारी क्षेत्र है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित है? सबसे ज़्यादा जो है रोहतास जिला सिंचित है। दोस्तों इसके बाद मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप आराम से इसको सॉल्व कीजिए। यदि रूट अंडर 24 इक्वल टू 4.898 हो तो रूट अंडर 8/3 का मान ज्ञात करें। तो इसका मान जो हो जाएगा ऑप्शन ए 1.633। एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात 5:7 है। इनका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित रहा। इनकी पूंजियों का अनुपात क्या है? 20:49:64। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो कुल कार्य जो है 8 दिन में समाप्त होगा। ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर पर आवर तथा 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर सकती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 50 मीटर है। यदि S इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 से 20 इंटू n प्लस 3/4 हो तो S का मान क्या होगा? तो यहाँ पर S का मान जो है सॉल्व करने पर 225 आएगा। ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी होगी? 4 वर्ष बाद। यदि सी का 0.6 बराबर बी का 75% बराबर ए का 1/3 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या है? तो इसका मान 9:4:5 होगा। एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो उसके क्षेत्रफल में 12.5% का परिवर्तन होगा। एक टंकी एक नल द्वारा 12 घंटे में और दूसरे नल द्वारा 15 घंटे में भरी जा सकती है। उन्हें 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता है। टंकी का खाली भाग है, टंकी का खाली भाग 5/8 है। श्रेणी 1, 3, 7, 13, 21 ... का अगला पद जो है वो क्या आएगा? तो इसका अगला पद 31 आएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बीपीएससी एडुटेरिया का सेट 6 कंप्लीट हो गया। सेट 5 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।